एक दिन गीता अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक पीपल के पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठी थी। उसने गीता को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इसके जैसे लोगों की मदद करके मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। इतना कहकर चिड़िया पेड़ से उतरी और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गई। हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। तुम्हारे घर की रौनक बनकर रहूंगी और कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। गीता ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। क्या जंगल में कोई चमत्कार हो गया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा? दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। मेरे रहते तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा वादा है। गीता ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। आज भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी गरीबी दूर करने का रास्ता भेज दिया। गीता गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद गीता गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति रमेश ने आश्चर्य से पूछा, अरे गीता, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी। फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? कहीं ये किसी और की तो नहीं है जो भटक कर हमारे पास आ गई? रमेश, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। गीता, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसे अपने परिवार का हिस्सा समझकर प्यार से रखना। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद रमेश गांव के सरपंच के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी दिनेश यह सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी। फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा, वरना ये गरीब एक दिन हमसे भी ऊपर उठ जाएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिनेश अपनी पत्नी मालती को यह बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, मालती, तुम तो जानती हो कि रमेश के पास सिर्फ एक भैंस थी। फिर वो कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। अपनी इज्जत और रुतबा बचाना है तो कुछ करना ही होगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। पूरे गांव में बस हमारी ही चले, ये मेरी इच्छा है और वही होगा। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। वह रमेश के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। रमेश गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी। मैं अभी लाता हूँ।
तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। नहीं रमेश, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया। अब मैं और नहीं खा सकती। तुम्हारे हाथ का हर एक निवाला मुझे अमृत जैसा लगता है, लेकिन अब पेट भर गया है। दिनेश गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। आज तक ऐसा चमत्कार न कभी देखा न सुना था। ये तो अद्भुत है। रमेश, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। आज मेरा मन तुम्हारे लिए और भी ज्यादा देने का कर रहा है। नहीं रोशनी, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूं। बस हमारी यही इच्छा है कि तुम सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो। हाँ रमेश, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? तुम दोनों का प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसी घर की सदस्य रही हूँ। हाँ रोशनी, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। साथ ही हमारे जीवन में इज्जत और आत्मविश्वास भी लौट आया है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब रमेश गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूं ये दूध कहां से लाता है। अगर मुझे ये गाय नहीं मिल सकती, तो रमेश के पास भी नहीं रहने दूंगा। रमेश, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे, तो तुम चिंता मत करना। जिस पीपल के पेड़ के नीचे मैं गीता को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। ये रहस्य सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। इसे अपने दिल में ही संभाल कर रखना। रोशनी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूं। भगवान न करे ऐसा कभी हो। मैं तुम्हारी रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। गीता, मैं रोशनी को जंगल ले जा रहा हूं। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। हम आज थोड़ा घूम फिर कर लौटेंगे। तुम आराम से घर का काम निपटा लेना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना। वहाँ जंगली जानवर होते हैं। रोशनी का पूरा ध्यान रखना, उसे कोई खतरा ना होने पाए। रमेश गाय को लेकर जंगल गया। वहां रोशनी हरा भरा चारा खाने लगी। तभी रमेश ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर दिनेश झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी रोशनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। रमेश नींद से जागा और बोला, अरे, रोशनी को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। ये चीख तो बहुत भयानक थी। हे भगवान, सब ठीक हो? वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। रोशनी मर चुकी थी। रमेश बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी रोशनी कैसे मर गई? अब मैं गीता को क्या जवाब दूंगा? मेरे घर की खुशियां आज फिर से उजड़ गईं। अब हमारा क्या होगा? रमेश उदास होकर घर लौटा। तभी गीता ने पूछा, रमेश, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और रोशनी कहाँ है? तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बताओ, क्या बात है? गीता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? रोशनी अब नहीं रही। वो मर गई। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। मेरे रहते ही उसके साथ ये अनर्थ हो गया। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ, क्या हुआ? हमारी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। ये भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक रोशनी की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? फिर से वही गरीबी का जीवन और रोज रोज का कष्ट। ये सोचकर ही दिल फटा जा रहा है। गीता, चिंता मत करो। मुझे रोशनी का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूं। उसने खुद इस दिन के लिए मुझे उपाय बता दिया था। मैं अभी जाकर उसे वापस लाता हूं।
ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। देखो जंगल में फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रमेश जंगल गया और उस पीपल के पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ रोशनी जीवित हो गई। रोशनी, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। गीता और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब तुम्हें छोड़कर कभी अकेला नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। रमेश, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। गीता मुझे देखकर खुश होगी। मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने का रास्ता जरूर ढूंढ निकालोगे और मुझे दोबारा जीवन दे दोगे। रमेश गाय को लेकर घर गया और गीता को सब कुछ बताया। गीता खुश होकर बोली, रोशनी, पता है, तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। लग रहा था जैसे अंधेरे में डूब गए हों, और अब फिर से सूरज निकल आया है। गीता, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। रमेश, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? सारी उलझनें एक साथ हमारे सामने खड़ी हैं। पहले किसे सुलझाएं? रमेश, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। आज की चिंता आज ही दूर करते हैं। कल का सूरज अपनी रोशनी लेकर आएगा। रोशनी, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। वो हमारे लिए काफी है। तेरा संतोषी स्वभाव ही मुझे सबसे प्रिय है रोशनी। रमेश बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। गीता बोली, वाह रोशनी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है। ये देखकर मन तो करता है बस पीते ही रहे। इतना स्वादिष्ट और शुद्ध है। लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो पेड़ है उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। प्रकृति ने हर जीव के भोजन का प्रबंध किया है। जो मिलेगा उसी में संतोष कर लूंगी। तभी दिनेश पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। ये तो मौत को भी हराने वाली अजीब चीज है। अब इसका क्या करूं? गीता, मैं सरपंच के पास दूध देने जा रहा हूं। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। हो सकता है रास्ते में कोई जरूरतमंद मिल जाए, उसकी मदद करके ही लौटूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। अब तो तुम्हारे बिना पल भर भी चैन नहीं मिलता। जल्दी घर आ जाना। रमेश जंगल के रास्ते सरपंच के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? आपकी तो हालत देखकर मेरा दिल भर आया। बेझिझक अपनी तकलीफ मुझसे कहिए। बेटा, मुझे एक दिन से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। अब तो चलने फिरने की भी ताकत नहीं बची है। बस मौत का इंतजार कर रही हूँ। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है। आप इसे पी लो। ईश्वर ने चाहा तो ये थोड़ा सा दूध ही आपकी भूख मिटाने के लिए काफी होगा। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे और तुम्हारा घर हमेशा खुशहाल रखेंगे। रमेश ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच जी प्रणाम। आज का ताजा ताजा दूध लाया हूं। मेरी गाय का दूध आज विशेष रूप से गाढ़ा और मीठा है। मन को बहुत भाएगा। कृपया इसे स्वीकार करें और जरूर बताइएगा कैसा लगा। अरे रमेश, तुम कई दिन के बाद आए। पहले तो रोज आते थे, अचानक से आना बंद कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? सच कहूं, गांव में तुम्हारी गाय को लेकर बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। कहीं सब ठीक तो है ना? हाँ सरपंच जी, आपकी चिंता वाजिब थी। मेरी गाय कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। एक गहरी चोट लगी थी उसे। लेकिन अब माता लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो गया है और पहले से भी स्वस्थ है। अब आपको रोज नियम से और भी अच्छा दूध मिलता रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए। रमेश अब जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने लगा। ये रमेश तो दिन ब दिन दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है। देखो, अब तो गांव वाले भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे उसकी इस गाय को फिर से और पूरी तरह से मारना ही होगा। इस बार ऐसी चोट करूंगा कि कोई जादू टोना भी उसे नहीं बचा पाएगा, चाहे वो स्वर्ग से देवी ही क्यों ना उतर आए।
गांव में रोशनी के जादुई होने की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सरपंच तक भी यह बात पहुंची और वह तुरंत रमेश के घर जा पहुंचा। रमेश, मैंने सुना है तुम्हारी ये गाय कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि बहुत खास है। पूरा गांव इसके चमत्कारों की चर्चा कर रहा है। क्या मैं उसे एक बार अपनी आंखों से देख सकता हूं? सोचा, गांव का मुखिया होने के नाते इस चमत्कार का सत्यापन कर लूं। हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं। आपका तो इस घर पर हक है। जरूर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गांव के मुखिया हैं, आपको देखकर मेरी गौशाला भी गौरवान्वित होगी। चलिए इस तरफ। वह सरपंच जी को गौशाला ले गया। सरपंच की आंखों में रोशनी का जादू देखने की बेचैनी थी। रमेश, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। क्या ये गाय मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ऐसे ही जादुई तरीके से दूध दे सकती है? क्या मैं अपनी आंखों से वो सब देख सकता हूँ जो गांव वाले कहते हैं? उसने एक बाल्टी रखी और प्यार से गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, रोशनी, सरपंच जी को अपनी शक्ति दिखाओ। इनसे शर्माओ मत। ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी माता का स्वरूप है। उसी क्षण एक मंद सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी तुरंत शुद्ध और गाढ़े दूध से लबालब भर गई। सरपंच लालच में पागल हो उठा और उतावले स्वर में बोला, रमेश, ये गाय तुम मुझे दे दो। इतनी शक्ति पर तो बस मेरा ही अधिकार है। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। बदले में जो मांगोगे वही दूंगा, चाहे मेरी आधी जमींदारी ही क्यों न ले लो। हुक्म करो। नहीं सरपंच जी, ऐसा न कहें। ये गाय मैं नहीं बेच सकता। ये मेरे लिए कोई मवेशी नहीं है। ये तो मेरे परिवार की सदस्य है। आप भी जानते हैं कि परिवार को कभी बेचा नहीं जाता, चाहे उसके बदले पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों न मिल रही हो। सरपंच ने लालच में अंधा होकर गाय को जबरदस्ती छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गाय के शरीर पर पड़ा, उसके हाथ जलने लगे। रमेश, ये सरपंच केवल लालची ही नहीं, बल्कि एक अपराधी भी है। ये गरीबों और कमजोरों को लूटता है, उनकी जमीनें हड़प लेता है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मेरी इस दिव्य शक्ति से इसके हाथ जल रहे हैं, ताकि इसे अपने पाप की पीड़ा का एहसास हो और ये समझे कि बुराई का फल कितना कष्टदायक होता है। आई, मुझे मुझे माफ कर दो देवी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये गाय नहीं लूंगा। कभी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है। अब कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। सरपंच जी, केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इस जलन का इलाज सिर्फ सच्चा पश्चाताप है। आपने कई गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और सबसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। आपका मन सच्चा होगा तो यही एक रास्ता है आपके पाप धुलने का और सच्ची शांति पाने का। सरपंच को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने सबकी जमीनें लौटाईं और गरीबों की खुले दिल से मदद शुरू कर दी। रमेश, मेरा यहाँ काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक आखिरी राक्षस को सबक सिखाना बाकी है। वो वही है जिसने जंगल में मुझ पर सबसे पहला और सबसे कातिलाना हमला किया था। रोशनी, ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम उस दिन इतनी बेजान थी कि मैं कई दिन सो नहीं पाया था। वो हमला किसने किया था तुम्हारे ऊपर? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। उस पापी का नाम बताओ ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। वो तुम्हारा दोस्त दिनेश था। उसकी जलन ने मुझे मारने की कोशिश की और अब मुझे आभास हो रहा है कि उसकी वो जलन शांत नहीं हुई है, बल्कि और गहरा गई है। दिनेश, तो वो ऐसा कायर और पापी निकला। उसी ने तुम्हें मारा था और आज भी हमारी खुशी देखकर जल रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं। चलो रोशनी, हम दोनों मिलकर उसे वो सबक सिखाते हैं जो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये केवल तुम्हारा या मेरा नहीं, हम दोनों का मिलकर फैसला है। उसी समय दिनेश चोरी छिपे गौशाला के बाहर घात लगाए खड़ा था। हाथ में तेज धार वाला हथियार लिए उसकी आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। उसने दोबारा हमला करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि रोशनी की दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई। अरे, मेरे पैर में आगे क्यों ना ही बढ़ पा रहा रमेश, मुझे बचा। ये गाय जादूगरनी है, ये मुझे मार डालेगी। मैं मानता हूं सब, मुझे माफ कर दो। दिनेश, तूने केवल मुझ पर हमला नहीं किया,
तूने अपने ही भाई की खुशहाली पर वार किया। ये नफरत की आग तुझे ही राख कर देगी। अगर पश्चाताप है तो अभी सच बोल। दिनेश, देख ले अपनी हालत। ये तेरी ईर्ष्या का फल है। अब भी समय है, सबके सामने वो पत्थर और आज का हथियार दिखा दे और सच्ची माफी मांग ले। रोशनी, अगर वो पश्चाताप करे तो उसे एक मौका और देना। सच्चा सुधार ही उसका उद्धार कर सकता है। दिनेश ने रोते हुए सबके सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने हथियार फेंक दिया और रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगी। रोशनी ने अपनी शक्ति वापस ले ली और उस दिन के बाद दिनेश की सारी ईर्ष्या सच्ची श्रद्धा और प्रेम में बदल गई। उसने भी रमेश के साथ मिलकर उस गौशाला की सेवा शुरू कर दी और अब वह पूरा गांव मिलकर एक नए सूरज की तरह खुशहाल हो गया।